नमस्कार। चलिए कहानी सुनते हैं। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला। तो अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये भिखारी जो है ये क्यों भीख मांग रहा है, क्यों ये दुखी है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके बात को नज़रअंदाज करते हैं और आगे चल जाते हैं। तो अर्जुन क्या करता है कि एक सोने के सिक्कों से भरी हुई थैली उस भिखारी को दे देता है। भिखारी बड़ा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि इसको बेचने से इससे मेरी गरीबी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन आगे निकल जाते हैं। भिखारी अपने रास्ते चल पड़ता है। रास्ते में क्या होता है कि एक लुटेरा आता है और उस भिखारी से वो सिक्कों की जो थैली है उसको ले जाता है। भिखारी रह जाता है। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन फिर घूमते फिरते वही भिखारी सामने मिल जाता है। तो अर्जुन जो है ये पूछते हैं इस भिखारी से कि भाई मैंने आपको जो पैसे दिए थे वो कहाँ गए, आपने फिर आज मांग रहे हो। तो वो भिखारी कहता है कि वो किसी ने लूट लिए, किसी ने छीन के ले लिए। तो अर्जुन जो होते हैं वो कहते हैं कि कोई घबराने की कोई बात नहीं, ये मेरे पास एक हीरा है, ये आप ले जाओ और इसको बेच के आप जो आपके पास कुछ पैसा आएगा उससे आप जीवन यापन करोगे। क्या होता है कि ये जब लेके जाता है उस हीरे को, घर में जाके ये अब एक मटकी होती है इसके पास, भिखारी के पास, उसमें रख देता है हीरे को। तो दूसरे दिन सुबह ही क्या होता है कि इस भिखारी की जो पत्नी है वो पानी के लिए जाती है और उस दिन उसी मटके को जिसको आज तक उसने लिया नहीं होता है, कभी उसमें पानी लाया नहीं, तो आज उसी को उठाती है और चले जाती है वो पानी लाने के लिए नदी के पास। और उसको जैसे ही वो मटके को, उस घड़े को पानी में डालती है, डुबोती है, तो वो हीरा जो है वो नदी में गिर जाता है। और नदी में गिरने के बाद क्या होता है कि उस हीरे को एक मछली खा लेती है। होता यह है कि फिर भिखारी रह जाता है। और ऐसे घूमते फिरते अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को एक बार फिर से वो मिल जाता है भिखारी। तो इस बार भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उस भिखारी को 2 रुपये दे देते हैं और कहते हैं कि ये 2 रुपये ले, इससे जो तेरा बनता है बना, इससे ज़्यादा तो मेरे पास भी नहीं है। तो ये जो भिखारी होता है वो 2 रुपये लेके घर के लिए जाता है और सोचता है कि इस 2 रुपये से क्या ही बनेगा। तो ये देखता है कि एक मछुआरा जो मछलियाँ पकड़ के आ रहा है, तो ये देखता है कि उसमें एक मछली जो है वो तड़प रही है। बाकी तो मर गई है लेकिन एक अभी ज़िंदा है, वो तड़प रही है। तो इसको लगता है कि क्यों ना मैं इस मछली को पानी में डाल दूँ, चलो यही एक भला काम हो जाए। तो ऐसे तो मैं कुछ दान पुण्य कर नहीं सकता, तो चलिए यही किया जाए। तो वो जो 2 रुपये भगवान श्री कृष्ण ने इसको दिए होते हैं ये उस मछेरे को देता है और उससे वो मछली तड़पती हुई ले आता है। और जब वो मछली को लेता है वो उसको पानी में डालता है। तो पानी में डालने से ही क्या होता है कि मछली जो है उस हीरे को उगल लेती है, निकाल देती है। और जैसे वो हीरा निकालती है तो वो भिखारी चिल्लाता है कि मिल गया, मिल गया। और इतने में क्या होता है कि जो लुटेरा होता है जिसने इससे पहले वो थैली छीनी होती है पैसों की, तो उस लुटेरे को लगता है कि इसने मुझे पहचान लिया। तो वो क्या करता है कि भाई चिल्ला मत, तू ऐसा क्यों चिल्ला रहा है, ये ले थैली तेरी, मैं वापस कर देता हूँ, आप चिल्लाइए मत इतना। तो भिखारी जो है उसको वो हीरा भी मिल जाता है, ये थैली भी मिल जाती है और ये बड़ा खुश हो जाता है। तो इस पे अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से जाके पूछते हैं कि मैंने इसको इतना दिया तो ये इसको मिला नहीं, ये वापस चला गया कहीं ना कहीं, तो भिखारी के हाथ कुछ नहीं लगा, जबकि आपने 2 रुपये दिए, तो ये इससे इसका कैसे भला हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण बड़ा प्यारा उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि आज तक जब इसको मिल रहा था तो ये अपने बारे में सोच रहा था, अपने लिए सोच रहा था, लेकिन आज इसने अपने लिए ना सोच के किसी और के लिए सोचा। तो जब इसने किसी और के लिए सोचा तो मैंने इसके लिए सोचा। तो कहानी इतनी ही है लेकिन अर्थ बहुत गहरा देती है कि जब हम किसी और के लिए जीने शुरू करते हैं, हम किसी और का भला चाहते हैं, किसी और के लिए कुछ करते हैं,
तो उससे दुगना या कई गुना ज़्यादा भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो हमें लौटा देते हैं। जब हम स्वयं के लिए ही जीते हैं तो शायद उतना हमें नहीं मिल पाता, चाहे वो धन हो, पैसा हो, मान सम्मान हो या सुकून हो। यदि आप किसी की सहायता करते हैं तो जाहिर सी बात है आनंद आपको अधिकतर मिलेगा। इसलिए सहायता करते रहिए और जीवन मस्त जीते रहिए। धन्यवाद।